हर हर महादेव। आप सुन रहे हैं वेंट अप चैनल द्वारा प्रसारित शिव पुराण कथा 13वें अध्याय से 13वां अध्याय शिव पूजन की श्रेष्ठ विधि। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, अब मैं शिव पूजन की सर्वोत्तम विधि बताता हूँ। यह विधि समस्त अभिष्ट तथा सुखों को प्रदान करने वाली है। उपासक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जगदम्बा पार्वती और भगवान शिव का स्मरण करे, दोनों हाथ जोड़कर उनके सामने सिर झुकाकर भक्ति पूर्वक प्रार्थना करे। हे देवेश उठिए, हे त्रिलोकीनाथा उठिए, मेरे हृदय में निवास करने वाले देव उठिए और पूरे ब्रह्मांड का मंगल करिए। हे प्रभु, मैं धर्म अधर्म को नहीं जानता हूँ, आपकी प्रेरणा से ही मैं कार्य करता हूँ। फिर गुरु चरणों का ध्यान करते हुए कमरे से निकलकर शौच आदि से निवृत्त हो, मिट्टी और जल से देह को शुद्ध करे, दोनों हाथों और पैरों को धोकर दातुन करे तथा 16 बार जल की अंजलियों से मुंह को धोए। ये कार्य सूर्योदय से पूर्व ही करे। हे देवताओं और ऋषियों, घड़ी प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी और रविवार के दिन दातुन न करे। नदी अथवा घर में समय से स्नान करे। मनुष्य को देश और काल के विरुद्ध स्नान नहीं करना चाहिए। रविवार, श्राद्ध, संक्रांति, ग्रहण, महादान और उपवास वाले दिन गर्म जल में स्नान न करे। कर्म से वालों को देखकर ही तेल लगाए। जो मनुष्य नियम पूर्वक रोज तेल लगाता है, उसके लिए तेल लगाना किसी भी दिन दूषित नहीं है। सरसों के तेल को ग्रहण करने के दिन प्रयोग में न लाए। इसके उपरांत स्नान पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके करे। स्नान के उपरांत स्वच्छ अर्थात धुले हुए वस्त्र को धारण करे। दूसरे के पहने हुए अथवा रात में सोते समय पहने वस्त्रों को बिना धुले धारण न करे। स्नान के बाद पितरों एवं देवताओं को प्रसन्न करने हेतु तर्पण करे। उसके बाद धुले हुए वस्त्र धारण करे और आचमन करे। पूजा हेतु स्थान को गोबर आदि से लीपकर शुद्ध करे। यहाँ लकड़ी की आसन की व्यवस्था करे। ऐसा आसन अभिष्ट फल देने वाला होता है। उस आसन पर बिछाने के लिए मृग अर्थात हिरण की खाल की व्यवस्था करे। उस पर बैठकर भस्म से त्रिपुंड लगाए। त्रिपुंड से जप तप तथा दान सफल होता है। त्रिपुंड लगाकर रुद्राक्ष धारण करे। तत्पश्चात मंत्रों का उच्चारण करते हुए आचमन करे। पूजा सामग्री को एकत्र करे। फिर जल, गंध और अक्षत के पात्र को दाहिने भाग में रखे। फिर गुरु की आज्ञा लेकर और उनका ध्यान करते हुए सब परिवार शिव का पूजन करे। विघ्न विनाशक गणेश जी का बुद्धि सिद्धि सहित पूजन करे। ओम गणपते नमः का जाप करके उन्हें नमस्कार करे तथा क्षमा याचना करे। कार्तिकीय एवं गणेश जी का एक साथ पूजन करे तथा उन्हें बारंबार नमस्कार करे। फिर द्वार पर स्थित लंबोदर नामक द्वारपाल की पूजा करे। तत्पश्चात भगवती देवी की पूजा करे। चंदन, कुमकुम, धूप, दीप और नैवेद्य से शिवजी का पूजन करे। प्रेम पूर्वक नमस्कार करे। अपने घर में मिट्टी, सोना, चांदी, धातु या अन्य किसी धातु की शिव प्रतिमा बनाए। भक्ति पूर्वक शिवजी की पूजा कर उन्हें नमस्कार करे। मिट्टी का शिवलिंग बनाकर विधि पूर्वक उसकी स्थापना करे तथा
उसकी प्राण प्रतिष्ठा करे। घर में भी मंत्रोच्चार करते हुए पूजा करनी चाहिए। पूजा उत्तर की ओर मुख करके करनी चाहिए। आसन पर बैठकर गुरु को नमस्कार करे। अर्धयात्र से शिवलिंग पर जल चढ़ाए। शांत मन से पूर्ण संध्यावंत होकर महादेव जी का आवाहन इस प्रकार करे। जो कैलाश के शिखर पर निवास करते हैं और पार्वती देवी के पति है, जिनके स्वरूप का वर्णन शास्त्रों में है, जो समस्त देवताओं के लिए पूजित है, जिनके 5 मुख 10 हाथ तथा प्रत्येक मुख पर 3-3 नेत्र है, जो सिर पर चंद्रमा का मुकुट और जटा धारण किए हुए है, जिनका रंग कपूर के समान है, जो बाघ की खाल बांधते हैं, जिनके गले में वासुकी नामक नाग लिपटा है, जो सभी मनुष्यों को शरण देते हैं और सभी भक्तगण जिनकी जय जयकार करते हैं, जिनका सभी वेद और शास्त्रों में गुणगान किया गया है। ब्रह्मा विष्णु जिनकी स्तुति करते हैं, जो परम आनंद देने वाले तथा भक्तवत्सल है, ऐसे देवों के देव महादेव भगवान शिव जी का मैं आवाहन करता हूँ। इस प्रकार आवाहन करने के पश्चात उनका आसन स्थापित करें। आसन के बाद शिव जी को पा और अर्घ दे। पंचामृत के द्रव्य द्वारा शिवलिंग को स्नान कराए तथा मंत्रों सहित द्रव्य अर्पित करे। स्नान के पश्चात सुगंधित चंदन का लेप करे तथा सुगंधित जलधारा से उनका अभिषेक करे। फिर आचमन कर जल दे और वस्त्र अर्पित करे। मंत्रों द्वारा भगवान शिव को तिल, जौ, गेहूं, मूंग और उड़द अर्पित करे। पुष्प चढ़ाए। शिव जी के प्रत्येक मुख पर कमल, शतपत्र, शंख पुष्प, कुश पुष्प, धतूरा, मंदार, द्रोण पुष्प, तुलसी दल तथा बेलपत्र चढ़ाकर भरा भक्ति से महेश्वर की विशेष पूजा करे। बेलपत्र समर्पित करने से शिवजी की पूजा सफल होती है। तत्पश्चात सुगंधित चूर्ण तथा सुवासित तेल बड़े हर्ष के साथ भगवान शिव को अर्पित करे। गुग्गुल और अगर की धूप दे, थी का दीपक जलाए। प्रभु शंकर, आपको हम नमस्कार करते हैं। जाप अर्घ को स्वीकार करके मुझे रूप दीजिए, यश दीजिए और भोग व मोक्ष रूपी फल प्रदान कीजिए। यह कहकर अर्घ्य अर्पित करे। नैवेद्य व तांबूल अर्पित करे। 5 बत्ती की आरती करे। 4 बार पैरों में, 2 बार नाभि के सामने, 1 बार मुख के सामने तथा संपूर्ण शरीर में 7 बार आरती दिखाए। तत्पश्चात शिवजी की परिक्रमा करे। हे प्रभु शिव शंकर, मैंने अज्ञान से अथवा जानबूझकर जो पूजन किया है वह आपकी कृपा से सफल हो। हे भगवान, मेरे प्राण आप में लगे हैं। मेरा मन सदा आपका ही चिंतन करता है। हे गौरीनाथ, भूतनाथ, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। प्रभु, जिनके पैर लड़खड़ाते हैं उनका आप ही एकमात्र सहारा है। जिन्होंने कोई भी अपराध किया है उनके लिए आप ही शरणदाता है। यह प्रार्थना करके पुष्पांजलि अर्पित करे तथा पुनः भगवान शिव को नमस्कार करे। देवेश्वर प्रभु, अब आप परिवार सहित अपने स्थान को पधारे तथा जब पूजा का समय हो तब पुनः यहाँ पचारे। इस प्रकार भगवान शंकर की प्रार्थना करते हुए उनका विसर्जन करे और उस जल को
अपने हृदय में लगाकर मस्तक पर लगाए। हे ऋषियों, इस प्रकार मैंने आपको शिव पूजन की सर्वोत्तम विधि बता दी है, जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। ऋषिगण बोले, ब्रह्मा जी, आप सर्वश्रेष्ठ है। आपने हम पर कृपा कर शिव पूजन की सर्वोत्तम विधि का वर्णन हमसे किया, जिसे सुनकर हम सब कृतार्थ हो गए। 14वां अध्याय, पुष्पों द्वारा शिव पूजा का महात्म्य। ऋषियों ने पूछा, हे महाभाग, अब आप यह बताइए कि भगवान शिव जी की किन किन फूलों से पूजा करनी चाहिए। विभिन्न फूलों से पूजा करने पर क्या क्या फल प्राप्त होते हैं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, यही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था। ब्रह्मा जी ने उन्हें पुष्पों द्वारा शिव जी की पूजा के महात्म्य को बताया था। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद लक्ष्मी अर्थात धन की कामना करने वाले मनुष्य को कमल के फूल, बेलपत्र, शतपत्र और शंख पुष्प से भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। 1,00,000 पुष्पों द्वारा भगवान शिव की पूजा होने पर सभी पापों का नाश हो जाता है और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। 1,00,000 फूलों से शिव जी की पूजा करने से मनुष्य को संपूर्ण अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। जिसके मन में कोई कामना न हो, यह उपासक इस पूजन से शिव स्वरूप हो जाता है। मृत्युंजय मंत्र के 5,00,000 जप पूरे होने पर महादेव के स्वरूप के दर्शन हो जाते हैं। 1,00,000 जाप से शरीर की शुद्धि होती है। दूसरे लाख के जाप से पहले जन्म की बातें याद आ जाती है। तीसरे लाख के जाप के पूर्ण होने पर इच्छा की गई सभी वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। चौथे लाख जाप पूर्ण होने पर भगवान शिव सपनों में दर्शन देते हैं। 5,00,000 जाप पूरा होने पर वे प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। मृत्युंजय मंत्र के 10,00,000 जाप करने से संपूर्ण फलों की सिद्धि होती है। मोक्ष की कामना करने वाले मनुष्य को 1,00,002 दुर्वा से शिव पूजन करना चाहिए। आयु वृद्धि की इच्छा करने वाले मनुष्य को 1,00,000 दुर्गाओं द्वारा पूजन करना चाहिए। पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को 1,00,000 धतूरों के फूलों से पूजा करनी चाहिए। पूजन में लाल डंठल वाले धतूरे को शुभदायक माना जाता है। यश प्राप्ति के लिए 1,00,000 अगस्त के फूलों से पूजा करनी चाहिए। तुलसी दल द्वारा पूजा करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अहुल के 1,00,000 फूलों से पूजा करने पर शत्रुओं की मृत्यु होती है। 1,00,000 करवीर के फूलों से शिव पूजन करने पर समस्त रोगों का नाश हो जाता है। दोपहरिया के फूलों के पूजन से आभूषण तथा चमेली के फूलों से पूजन करने से वाहन की प्राप्ति होती है। अलसी के फूलों से शिव पूजन करने पर समस्त रोगों का नाश हो जाता है। अलसी के फूलों से शिव पूजन करने से विष्णु जी भी प्रसन्न होते हैं। बेलों के फूलों से अर्घ देने पर अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति होती है। जूही के फूलों से पूजन करने पर घर में धन संपदा का वास होता है तथा अन्न के भंडार भर जाते हैं। कनेर के फूलों से पूजा करने पर वस्त्रों की प्राप्ति होती है। सेदुमारी जीर शेफालिका के फूलों से पूजन करने पर मन निर्मल हो जाता है। हार श्रृंगार के फूलों से पूजन करने पर सुख संपत्ति की वृद्धि होती है। राय के 1,00,000 फूलों से पूजन करने पर शत्रु मृत्यु को प्राप्त होते हैं। चंपा और केवड़ों के फूलों से शिव पूजन नहीं करना चाहिए। ये दोनों फूल महादेव के पूजन के लिए अयोग्य होते हैं। इसके अलावा सभी फूलों का पूजा में उपयोग किया जा सकता है।
महादेवी जी पर चावल चढ़ाने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है तथा चावल अखंडित होने चाहिए। उन्हें विधि पूर्वक अर्पित करें। प्रधानमंत्री से पूजन करते हुए शिवलिंग पर वस्त्र अर्पित करें। गंध पुष्प और श्रीफल चढ़ाकर धूप दीप से पूजन करने से पूजा का पूरा फल प्राप्त होता है। उसी प्रांगण में 12 ब्राह्मणों को भोजन कराए। इससे सांगोपांग पूजा संपन्न होती है। 1 लाख तिलों से शिवजी का पूजन करने पर समस्त दुखों और क्लेशों का नाश होता है। जी के दाने चढ़ाने पर स्वर्गीय सुख की प्राप्ति होती है। गेहूं के बने भोजन से लाख बार शिव पूजन करने से संतान की प्राप्त होती है। मूंग से पूजन करने पर उपासक को धर्म अर्थ और काम भोग की प्राप्ति होती है तथा वह पूजा समस्त सुखों को देने वाली है। उपासक को निष्काम होकर मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। भक्ति भाव से विधि पूर्वक शिव की पूजा करके जल धारा समर्पित करनी चाहिए। सत केंद्रीय मंत्र से 11 रुद्र जाप, सुक्त, षडंग, महामृत्युंजय और गायत्री मंत्र में नमः लगाकर नामों से अथवा प्रणव ओम मंत्र द्वारा शास्त्रोक्त मंत्र से जल धारा शिवलिंग पर चढ़ाए। धारा पूजन से संतान की प्राप्ति होती है। सुख और संतान की वृद्धि के लिए जल धारा का पूजन उत्तम होता है। उपासक को भरम धारण प्रेम पूर्वक शुभ एवं दिव्य द्रव्यों द्वारा शिव पूजन कर उनके सहस्त्र नामों का जाप करते हुए शिवलिंग पर घी की धारा चढ़ानी चाहिए। इससे वंश का विस्तार होता है। 10,000 मंत्रों द्वारा इस प्रकार किया गया पूजन रोगों को समाप्त करता है तथा मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। नपुंसक पुरुष को शिवजी का पूजन घी से करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और प्रजापत्य का व्रत रखना चाहिए। बुद्धिहीन मनुष्य को दूध में शक्कर मिलाकर इसकी धारा शिवलिंग पर चढ़ानी चाहिए। इससे भगवान प्रसन्न होकर उत्तम बुद्धि प्रदान करते हैं। यदि मनुष्य का मन उदास रहता हो, जी उचट जाए, कहीं भी प्रेम न रहे, दुख बढ़ जाए तथा घर में सदैव लड़ाई रहती हो तो मनुष्यों को शक्कर मिश्रित दूध 10,000 मंत्रों का जाप करते हुए शिवलिंग को अर्पित करना चाहिए। खुशबू वाला तेल चढ़ाने पर भोगों की वृद्धि होती है। यदि शिवजी पर शहद चढ़ाया जाए तो टीबी जैसा रोग भी समाप्त हो जाता है। शिवजी को गन्ने का रस चढ़ाने से आनंद की प्राप्ति होती है। गंगा जल को चढ़ाने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। उपरोक्त वस्तुओं को अर्पित करते समय मृत्युंजय मंत्र के 10,000 जाप करने चाहिए और 11 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार शिवजी की विधि सहित पूजा करने से पुत्र पुत्रादि सहित सब सुखों को भोग कर अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। इस प्रकार रुद्र संहिता खंड के साथ शिव पुराण संपूर्ण हुआ। आगे शिव पुराण भाग 16 में शेष कथा का श्रवण करेंगे। हर हर महादेव।